भारत की सड़कों, रेलवे स्टेशनों और सरकारी दफ्तरों की दीवारों पर एक चीज बिल्कुल आम है, ये लाल दाग। एक ऐसी आदत जिसने हमारे देश में एक महामारी का रूप ले लिया था। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत की हर गली नुक्कड़ पर मात्र 1-2 रुपए में ये जहर बिकता था, यानी कि गुटखा। लेकिन फिर साल 2011-12 में एक बड़ा बदलाव आया। सरकार ने गुटखा पर बैन लगा दिया। लगने लगा कि अब देश कैंसर फ्री होगा और सड़कें साफ होंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? अगर सच में ऐसा हुआ तो बैन के बाद आज भी भारत में लोग गुटखा कैसे खा रहे हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस गुटखा इंडस्ट्री के काले सच यानी लूप होल को एक्सपोज करेंगे। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में, और आज का टॉपिक है द ग्रेट इंडियन गुटखा बैन। 1980 से 1990 के बीच में गुटखा इंडस्ट्री का जन्म होता है। इससे पहले लोग पान और तंबाकू खाते थे, जिसे साथ में रख पाना थोड़ा मुश्किल था। कंपनियों ने इसका रेडी टू ईट सॉल्यूशन निकाला। सुपारी, कत्था, चूना और तंबाकू को केमिकल्स और मीठी खुशबू के साथ मिक्स करके एक छोटे से प्लास्टिक पाउच में पैक कर दिया। दोस्तों, यह पाउच इतना सस्ता था कि मजदूर से लेकर स्कूल के बच्चे तक इसके आदी बन गए। 2010 आते आते भारत ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर की ग्लोबल कैपिटल बन गया। दुनिया भर के 86% ओरल कैंसर के केस सिर्फ भारत से आ गए थे। दोस्तों, गुटखा कंपनियों ने बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया और उनसे इनकी मार्केटिंग करवाई। टीवी पर चमकीले विज्ञापन चलने लगे। शौक, बादशाही और सबलता की पहचान जैसे नारों ने आम आदमी का ब्रेन वॉश करने का काम किया। धीरे धीरे हालत इतने खराब हो गए थे कि सरकार को मजबूरन कदम उठाना पड़ा, और यह बदलाव आता है साल 2011। FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एक नया नियम पास किया, रेगुलेशन 2.3.4। इस नियम ने साफ कर दिया कि किसी भी खाने की चीज में जिसे फूड माना जाता है, यानी कि खाने की चीज मानी जाती है, उसमें तंबाकू या निकोटीन यानी नशे की चीज नहीं मिलाया जा सकता। क्योंकि गुटखा को इंसान खाते थे, इसलिए वो कानूनी रूप से फूड कैटेगरी में आता था। 1 अप्रैल 2012 को पहला राज्य बना जिसने इस नियम के तहत गुटखा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। इसके बाद एक के बाद एक केरल, महाराष्ट्र, बिहार और लगभग पूरे देश ने इस बैन को अपने अपने राज्य में लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सख्ती से फॉलो करने के आदेश दिए। दोस्तों, उस समय ऐसा लगने लगा कि सरकार ने एक $multi-billion इंडस्ट्री को हरा दिया है। लेकिन यहीं से शुरू होता है कहानी का अगला पड़ाव। दोस्तों, गुटखा कंपनियां बैन होने के बाद शांत नहीं बैठी। उनका हजारों करोड़ों का बिजनेस मिट्टी में जा रहा था। इसलिए उन्होंने कानून का एक ऐसा लूप होल यानी कि रास्ता निकाला जिसने पूरे सिस्टम को फेल कर दिया। इस ट्रिक को कहते हैं द ट्विन पैग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, कानून बनाया गया था कि खाने की कोई भी चीज में, इंक्लूडिंग पान मसाले में, आप तंबाकू मिलाकर नहीं बेच सकते हो। तो कंपनियों ने क्या किया कि उन्होंने गुटखा को 2 अलग अलग पाउचेस में बांट दिया। पाउच 1 में डाला गया सिर्फ सुपारी, मतलब जिसमें तंबाकू नहीं था, सिर्फ सुपारी थी। और पाउच 2 में डाला गया शुद्ध तंबाकू, जिसे हम जर्दा के नाम से भी जानते हैं, जो टेक्निकली फूड नहीं है। कंपनियां इन दोनों पाउचेस को लॉन्च करती है और दुकान पर एक साथ लटका देती है। अब दुकानदार क्या करता है कि कस्टमर को 2 अलग अलग पैक देता है। कस्टमर उन्हें खरीदता है, अपनी हथेली पर दोनों को खोलकर डालता है, मिक्स करता है और लीजिए, गुटखा वापस तैयार है। दोस्तों, ये वही गुटखा है जो साल 2012 में बैन कर दिया गया था। और यही वजह है कि आज आप बड़े बड़े स्टार्स को टीवी पर पान मसाला का ऐड करते हुए देखते हो। ये टेक्निकली तो पान मसाला बेच रहे हैं, लेकिन पब्लिक को आज भी वही गुटखा मिल रहा है जो कैंसर के बढ़ते 2012 में बैन कर दिया गया। दोस्तों, इस ट्विन पैक लूप होल के जरिए तंबाकू इंडस्ट्रियां आज भी हजारों करोड़ों का धंधा कर रही है। हालांकि उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इन दोनों पाउचेस को एक साथ बेचने पर रोक लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन करवाना सरकार के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानून अपनी जगह ठीक था, लेकिन इस लूप होल्स ने इस बैन को कमजोर बना दिया। दोस्तों, असली बैन तभी सफल होगा जब सरकार पूरी तरीके से इन खामियों को बंद करे और हम अपनी सेहत के लिए इन जहरीली चीजों को ना छोड़ दें। आपका इस ट्विन पैग स्ट्रेटेजी के बारे में क्या सोचना है? क्या गुटखा को बिना किसी लूप होल्स के पूरी तरीके से बंद करना चाहिए? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ।